नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुंदावली स्टेशन पर और मेरे साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला बने हुए हैं। सौरभ शुक्ला के पास जाएं, लेकिन उससे पहले हम आइए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुंबई को आज कितनी बड़ी सौगात मिली है और बड़ी भीड़ यहाँ पर गुंदावली स्टेशन पर। मेट्रो की एक नई लाइन की शुरुआत हो रही है। यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये 7 नंबर की लाइन की शुरुआत हो रही है और इसके अलावा 2A तो 2 लाइनों का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आए हुए हैं। और गुंदावली स्टेशन का नज़ारा इस वक्त आप देखिए, क्योंकि पीएम अब से कुछ ही समय के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर मेट्रो पर सवार होंगे। गुंदावली से मोगरा तक जाएंगे, करीब 1 से 2 मिनट का वो सफर तय करेंगे। वैसे देखें तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर का है, लेकिन मेट्रो के आने के बाद कितनी सहूलियत मुंबईकरों को होगी और उनके मौजूदगी से किस तरह से यहाँ पर उनके जयकारे के नारे लग रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने भी पहुंचे हैं और खुशी भी है कि मेट्रो की एक नई लाइन यहाँ पर लोगों को 2 नई लाइनें मिली हैं, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है यहाँ की लोकल को। और बड़ी संख्या में जो ये जो रूट है जहाँ पर इन 2 लाइनों की शुरुआत हो रही है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सफर करते हैं। तो मेट्रो की शुरुआत होने के बाद अंधेरी से दहिसर तक का जो सफर है पूर्व और पश्चिम दोनों का, उनको बहुत ही बड़ी सहूलियत मिलेगी कि जहाँ पर 1 घंटे 1.5 घंटे का समय लगता था और ट्रैफिक के समय 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, वहाँ वो 35 मिनट में या फिर 21 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। अगर दोनों लाइनों की बात करें, कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग रोज सफर करते हैं मुंबई में, ये जो नई लाइनें शुरू हो रही है कितना फायदा पहुंचेगा? बहुत फायदा, क्योंकि हम लोग यहाँ जॉब करने आते हैं। तो मैं नाला सुपारा से आता हूँ, तो मुझे यहाँ से आने में बहुत इजी पड़ेगा। ये अच्छा बात है मेरे लिए। तो आप यहाँ पर पहुंचे हैं मोदी जी को एक नजर देखने के लिए? मेरा यहाँ ऑफिस में यहाँ जॉब करता हूँ, तो मैं सुबह यहाँ से जा रहा था, तो मैंने सुना कि सर आ रहे, तो वही देखने के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। जी मैडम, आप कुछ बोलना चाहिए? लीला घुमाया, हाँ। मोदी का हमारा उम्र लग जाए। अच्छा, हाँ। आप अभी जो ये मुंबई को नई 2 लाइनें मिल रही हैं, हाँ। मेट्रो की लाइनें मिल रही हैं, उसको लेकर मैं काफी लोगों में बहुत उत्साह देख रही हूँ कि बहुत है। ट्रैफिक कम होगा, सहूलियत होगी। तो आप सफर करती हैं हमेशा? हाँ हाँ, कल जाएंगे। कल जाएंगे? और कल से शुरू? हाँ, कल से मेट्रो की शुरुआत हो रही है। मेरी आयुष मोदी को लग जाए। मेरी उम्र आपकी उम्र मोदी बराबर है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली मैं तो यहाँ का ही हूँ। हाँ। लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं हाँ। उनको देखने के लिए, तो मुझे तो और उत्साह लगता है कि मैं भी देखूं करके उनको। अच्छा, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मुंबई का पैसा सही जगह लगना चाहिए, मुंबईकरों का पैसा सही जगह लगाया। ये 2 लाइनों से राहत मिलेगी आपको? हाँ जी, मुंबई का पैसा सही जगह लग रहा है और लगनी भी चाहिए। और अभी क्या है, जो सरकार आई है और जो ज्वाइंट सरकार है वो अच्छा काम कर रही है और पब्लिक में काफ़ी उत्साह है उनको काम के लेकर। देखिए, एक चीज़ की चर्चा जो लगातार हम कर रहे थे, 38,000 करोड़ की कुल परियोजनाएं हैं। मेट्रो की 2 लाइनों के साथ साथ और भी कई परियोजनाएं हैं जिसकी आधारशिला रखा गया, जिसकी शुरुआत आज हुई है। और बीएमसी चुनाव बेहद नजदीक है, तो जिस तरह से लोगों में ये चर्चा भी है कि जो शिंदे फडणवीस की सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, तो बीएमसी के चुनाव को देखते हुए जो जमीन तैयार करने की कोशिश है, कहीं ना कहीं उस दिशा में जो ये गठबंधन है शिंदे और फडणवीस की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मंच से क्या कुछ आज घोषणाएं हुई जब पीएम मोदी मुंबई पहुंचे बीकेसी ग्राउंड पर, आपको सुनाते हैं। 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई, वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। और आप पीएम मोदी को सुन रहे थे बीकेसी ग्राउंड पर, उनके इस भाषण को, जहां उन्होंने शिंदे की शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक बार तस्वीरें एक बार वापस से आप देख लीजिए गुंदावली स्टेशन की, जहां से मेट्रो 7 लाइन की शुरुआत हो रही है और यहीं से पीएम मोदी हरी झंडी दिखाते हुए मेट्रो पर भी सवार होंगे। और उन्हें देखने के लिए यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं। थोड़ा हम भीड़ के बीच जाने की कोशिश करेंगे बात करने के लिए। एक सेकेंड, क्या कहना चाहेंगे जो 2 लाइनें शुरू हो रही हैं उसके बारे में? 2A और 7 कितनी सहूलियत मिलेगी मुंबईकरों को? ये बहुत बड़ा मुंबईकरों के लिए सुविधाजनक होगा। जो ट्रैवलिंग रेलवे से, सबअर्बन रेलवे से जो होती थी, वो बहुत पीड़ादायक होगी। तो बांद्रा से बोरीवली तक जो लोग रहते हैं ईस्ट और वेस्ट में, उनके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप होगा और लोगों का जीवन एकदम सरल होगा। और ये बहुत ही बढ़िया उम्दा काम हुआ है जी। तो ये जो समय कम होने की बात है, कुछ शब्दों में हम भी बता दें कि किस तरह से कम होगा। तो 7 लाइन जो शुरू हो रही है, वहां पर समझिए ट्रैवल टाइम
कुल 16 स्टेशन आएंगे तो पहले जो ट्रैवल टाइम लगता था करीब 1.5 घंटे का, वो 35 मिनट हो जाएगा। और जो 2A जो दूसरी लाइन शुरू हो रही है वेस्ट का जो स्ट्रेच है, वहां पर जो समय लगता था 1.25 घंटे के आसपास, वो 21 मिनट हो जाएगा। तो मुंबईकरों के लिए वाकई ये बहुत बड़ी बात होगी कि समय की बचत होगी। हाँ, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत सस्ता होगा। अगर आप अंधेरी से अगर बोरीवली जाते हैं ऑटो से या टैक्सी से, तो 100 से 150 रुपया होता है। बट मेट्रो से आपको 30 रुपये में आपका सफर 10 मिनट के अंदर तय हो जाएगा। तो इससे बड़ा सुविधा का आप अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ से मेट्रो पर भी सवार होंगे पीएम, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल सौरभ के पास चलते हैं, जिनके पास कुछ अहम खबरें हैं पहलवानों से जुड़ी। जी सौरभ। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पहलवानों ने आज के लिए तो अपना धरना खत्म कर दिया है। हम सब जानते हैं कल से जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं पहलवान, वो सब धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें साक्षी मलिक, बजरंग, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने देश और का परचम विदेश में लहराया है। ये सब नाराज़ हैं बृजभूषण शरण सिंह से, जो कि जो एसोसिएशन है, कुश्ती संघ है, उसके अध्यक्ष हैं। उनके घर के बाहर ही खड़े हैं। देखिए इनके घर के बाहर इन सब की तस्वीरें लगी हुई हैं, और यही लोग जिनको धन्यवाद करते हुए तस्वीरें लगी हुई हैं, वही लोग बृजभूषण के खिलाफ हैं। आरोप संगीन लगा रहे हैं, यौन उत्पीड़न के, भेदभाव के तमाम आरोप लगे हुए हैं। इसको लेकर के आज खेल मंत्रालय में बैठक भी हुई इन पहलवानों से, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। और इन पहलवानों ने कहा है कि इनके पास सबूत हैं, इनके पास 5 से 6 वो महिला पहलवान हैं जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, और उनके पास सबूत भी हैं। अगर मजबूर किया गया तो सबूतों के साथ मीडिया के सामने आएंगे। लेकिन तब तक, जब तक कि सरकार इनको निलंबित नहीं करती, इनको हटाया नहीं जाता है बृजभूषण शरण सिंह को, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या कुछ कहा इन पहलवानों ने खेल मंत्रालय में मीटिंग के बाद, आइए सुन लेते हैं। वेट कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं। वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। योगेश्वर दत्त जी तो खुद रेसलिंग फेडरेशन के गोद में जा बैठे हैं जी। आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे। आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहां बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहां बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे थे वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ, तो वो गुर्गे पाल रखे मैं बोल रही हूँ ना। और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे टाइम आने पे।
और एक बार फिर से मुंबई की तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं, जैसा कि आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। 38,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत और आधारशिला रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे। आज बीकेसी ग्राउंड पर उन्होंने भाषण दिया और तमाम परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र किया और उसके बाद यहाँ पहुंचे मुंबई के गुंदवली मेट्रो स्टेशन के पास। इस वक्त हम मौजूद है अंधेरी ईस्ट का जो ये स्टेशन है, यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी मेट्रो को और उसके बाद वो सफर करेंगे मेट्रो में मोगरा तक जाएंगे जो दूसरा स्टेशन है इसके बाद का, यानी कि 3 किलोमीटर का सफर वो करीब 1 से 2 मिनट में तय करेंगे और फिर लौटकर यहाँ से मुंबई से वो रवाना होंगे। लेकिन उन्हें देखने के लिए दो नजर आप देखें यहाँ पर कितने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ देर पहले अब से यहाँ पर भगदड़ भी मच गई थी, तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालांकि आज का जो दिन है इस विजिट को देखते हुए कई ट्रैफिक रूट्स को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया। बीकेसी का इलाका जहाँ पर उनका भाषण था ग्राउंड के आसपास, वहाँ पर उस इलाके को उस समय के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद पीएम को देखने के लिए यहाँ पर आपको स्टेशन के पास, क्योंकि मेट्रो की शुरुआत जो इस लाइन पर हो रही है उसको लेकर भी उत्सुकता है। पीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक नजर उनको देखने के लिए उत्सुकता है। कुछ लोगों से हमने बात की थी, कोशिश करते हैं और बात करने की। मुंबईकरों के लिए कितनी बड़ी सौगात? बहुत सौगात है मुझे, क्योंकि मोदी जी हैं ये जो नई लाइन शुरू हो रही है, कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को ट्रैवल करने में? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक से हम लोग को बचत मिलेगा और इसके बाद में जो भी जनता है सब खुश है मोदी की। आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हैं? इकट्ठे हुए मोदी जी के देखने के लिए और इसके बाद मोदी जो अपना उद्घाटन करेंगे उसके लिए हम लोग सब जितने भाई हैं मुंबई सब उपस्थित है। आप लोग कहाँ से आए हैं? इधर रहती हैं? किसको देखने? पीएम को देखने आई? मोदी जी को? मोदी जी को देखने। तो ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा यहाँ पर दिख रही है जो बस देखने आए हैं एक नजर। आप लोग ट्रैवल करते हैं हर रोज? डेली ट्रैवल करते हैं हम लोग, डेली कैसे सफर करते हैं? मेट्रो से, बस से, लोकल से भी। अभी ये जो 2 लाइनें शुरू हो रही है, कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को? बहुत राहत मिलेगी मैडम, बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी मैडम। 30 रुपए का वो टिकट होगा, भीड़ होती है, चलेगा मैम। समय की बचत होगी, टाइम की बचत होगी और फिर हम लोग का जो आने जाने का जो सुविधा है वो भी अच्छे से हो जाएगा, सिक्योरिटी भी रहेगी हम लोग की और ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, ट्रैफिक पूरा जीरो हो जाएगा। कितना सहूलियत होने वाला है मुंबईकरों को 2 लाइनों की? काफी हो जाएगा। यहाँ से दहीसर जाने का मौका मिलेगा, डायरेक्ट लोकल में काफी कम भीड़ हो जाएगी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे काफी कम भीड़ हो जाएगी। बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल। ये जो शाम में जो भी क्राउड होता है या फिर ट्रैफिक होता है हाईवे पे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है। तो आप देखें, ज्यादातर अधिकांश लोगों का ये कहना है कि जो समय की बचत होगी वो मुंबईकरों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल की बात इनके लिए ये होती है कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो वेस्टर्न रूट है, सबसे हैवी ट्रैफिक इसी रूट पर होता है। तो अगर यहाँ पर इस स्ट्रेच पर दहीसर से लेकर अंधेरी तक अगर मेट्रो शुरू होता है दोनों ही लाइन पर, ईस्ट और वेस्ट, तो इनको बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाली है। क्योंकि आप देखें 1.5 घंटे से कट के सफर अगर 35 मिनट या 21 मिनट हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। खासतौर पे सुबह जो पीक आवर्स होते हैं, सुबह और शाम के वक्त, उस दौरान बहुत बड़ी मदद मिलेगी इन्हें। और सुनील सिंह इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं इसी खबर पर, लगातार मेट्रो को लेकर रिपोर्ट करते आए हैं। सुनील जी, लगातार हम यहाँ पे लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनका यही मानना है कि हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात होगी क्योंकि समय की बचत होगी सफर करने में। लेकिन इसी बीच एक जमीन जो तैयार कर ली है शिंदे और फडणवीस गठबंधन ने बीएमसी चुनाव से पहले 48,000 करोड़ की परियोजनाओं का जो आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ और आधारशिला रखी गई, एक जमीन अच्छी तैयार हो गई है बीएमसी चुनाव से पहले। बहुत ही सुपर। बिल्कुल पूजा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मेट्रो 2A और मेट्रो 7 का उद्घाटन करने यहाँ पहुंचे हैं, जिसका कि पहला फेज पहले ही उद्घाटन हो चुका था। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी थी दहीसर से अंधेरी तक, वो पूरी नहीं हो पाई थी, वो आज पूरी हो रही है। MMRDA में उन्होंने अपना भाषण समाप्त करने के बाद थोड़ी देर पहले यहाँ गुंदौली मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने पूरा मैप देखा है। मैप देखने के बाद मेट्रो 1 जो ऐप है मुंबई, वो उन्होंने उसको लॉन्च किया है और साथ ही नेशनल मोबिलिटी कार्ड जो है, उस नेशनल मोबिलिटी कार्ड को भी उन्होंने लॉन्च किया है। ये नेशनल मोबिलिटी कार्ड जो है पूरे मेट्रो में कहीं भी उसके जरिए जाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने पूरा मेट्रो का जो मॉडल था 3D, वो मॉडल देखा और तस्वीरें लगाई गई थी, गैलरी है, उनको देखा कि कैसे कैसे किस स्टेज में काम हुआ है। और अब वो ट्रेन में बैठ गए हैं मेट्रो में बैठते हुए उन्होंने अपने अंदाज में, जैसा कि हाथ हिलाया जाता है, उन्होंने हाथ हिला के जो भी लोग देख रहे थे उन्हें हाथ हिलाया और अब बैठे हैं। और साथ में उनके पहले कुछ छात्र हमने देखा जो युवा थे, युवकों को बिठाया गया था,
जो साथ में बैठकर उन्होंने कुछ बात की। और अब दूसरी कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं, तो कुछ चुनिंदा लोगों को लाया गया है जो कि उनके साथ बैठ रहे हैं, बैठकर बात कर रहे हैं। ये जो सफर अभी यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो गुंदौली रेलवे मेट्रो स्टेशन से हाईवे होते हुए मोगरा, जो कि दहीसर की तरफ जाएगा, मोगरा स्टेशन तक जा रहे हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर का ये रास्ता है और वहां तक जाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर वापस उसी ट्रेन से गुंदौली स्टेशन आ जाएंगे। तो वहां पर हमने देखा गुंदौली स्टेशन पे कि उन्होंने टिकट भी लिया, पहले रिटर्न टिकट लिया, यानी एक प्रतीकात्मक काम की किस तरह से काम करना है, टिकट लेना है और फिर मेट्रो में बैठना है और सफर करना है। तो सफर कितना आसान हो जाएगा लोगों को, ये साफ तौर पर जाहिर पड़ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दहीसर से लेके अंधेरी पूर्व तक की जो दूरी है, जो अगर हम सड़क से आते हैं तो वो कम से कम आधे से पौना घंटा जाता है, वो घटकर 21 मिनट के आसपास आ गई है और वो भी वातानुकूलित मेट्रो ट्रेन में। अभी कुछ और दूसरी महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रेन में बैठी हैं और वो बात करें। तो अलग अलग एक ग्रुप बनाया गया है, अलग अलग ग्रुप की तरफ से अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो कि लगातार प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी से आके मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं और फिर दूसरा ग्रुप आ जा रहा है। तो पूरी कोशिश है हर वर्ग के बातों को समझने की और जो भी ये बेहतरीन काम किया गया है कनेक्टिविटी का, खास करके मुंबई मेट्रो 2A और मेट्रो 7 दहीसर से लेकर अंधेरी तक की कनेक्टिविटी देने की। और खास बात वही है कि जो तीनों लाइनें हैं उसको आपस में बहुत ही ढंग से कनेक्ट किया गया है। लौटेंगे अपनी तस्वीरों पर, रुक रहे एक ब्रेक के लिए देश प्रदेश में, जल्द लौटते हैं। अनंत अंबानी के साथ राधिका मर्चेंट की सगाई आज मुकेश अंबानी के घर एंजेलिया में संपन्न हुई। इस मौके पर पूरा परिवार एक साथ नजर आया। देश प्रदेश में छोड़े जाते हैं आपको इन तस्वीरों के साथ।